सभी भाई बहनों को मेरा जय श्री राम। आशा करती हूँ कि आप सभी इस कुशल से होंगे। और जो भाई बहन मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट मार रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबका स्नेह मिल रहा है। और आशा करती हूँ कि आज जो कथा आपके सामने लेकर मैं आई हूँ उसको भी आप सुनेंगे और लाइक करके सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आज हम वार्तालाप इस बात पे करेंगे कि संसार से इंसान क्या लेके जाएगा। तो इंसान को समझाने के लिए संत जनों के रूप में भगवान श्री खुद आप हमें समझाते हैं। अक्सर आपने कथाओं में सुना होगा, व्यासपीठ पर बैठ करके हम सभी को यही मार्गदर्शन दिया जाता है कि सुनते हम किस तरह हैं वो हमारे भाव पे है। हम बैठते सत्संग में किस भाव से हैं वो हमारे पर है। हम जब उपस्थित होते हैं किसी कथा में तो उस चीज़ को हम मनन करते हैं, अपने में अनुसरण करते हैं या आचरण व्यवहार में लाते हैं अपने जीवन में, तब तो फायदा है, नहीं तो नहीं। तो आज हम इस बात पे बोलने जा रहे हैं कि हम इस संसार से क्या लेकर जाएंगे। तो ये छोटी सी कथा कारू बादशाह की। कारू बादशाह जी को आप सभी जानते हैं और कहाँ तक उनका व्यवहार था, कैसे कैसे उन्होंने लालचपन में हर चीज को हड़प लिया, नागरिक के हर एक चीज को, धन तक, जगह जमीन तक सब अपने पास रखा। कि उनकी एक ही सोच थी कि आप सबको क्या चाहिए कि रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी। सो मैं आप सबको अपने ढंग से दिया करूंगा, आप सब कुछ अपना मेरे हवाले कर दो। तो सभी ने डर के मारे उनके पास रखा। तो वहां तक कि उन्होंने जो कवर होती हैं, कवरों में बंदे के सराहने में एक सिक्का रखा जाता है, वो तक भी खुदवा करके इकट्ठे कर लिए थे उन्होंने। सुनने में, पढ़ने में यही आया कि उन सिक्कों के भी इतने पहाड़ों की तरह बड़े बड़े ढेर लगा लिए थे। पर उनकी पत्नी को बहुत चिंता होती थी कि जिन लोगों के साथ मेरे पति ऐसा कर रहे हैं, क्या उनका दिल नहीं दर्द करता, क्या उनको पीड़ा नहीं होती होगी। अब सामने डर के मारे कुछ ना कहते हो, पर पीठ के पीछे तो इनको सब बुराई बोलते होंगे। तो कहते उन्होंने सोचते सोचते एक राह सूझी कि क्यों ना इस प्रश्न को लेकर के मैं अपने गुरुजनों से बात करूं। तब उन्होंने एक दिन समय पा करके अपने गुरुजी से इस बात का हल ढूंढना चाहा। तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मुझे अपने पति देव की बहुत चिंता लगी रहती है कि वो ऐसा कर्म करते हैं और लोग बड़े पीड़ित होकर के उनको बुरा भला बोलते होंगे, मैं उनको कैसे बचाऊं। तब गुरुजी ने बोला कि आपके पति कभी किसी के साथ शमशान घाट तक गए हैं? तो कहती नहीं, वो तो अपनी बादशाही के उसमें ही रहते, गरूर में ही रहते हैं, वो तो कभी किसी के साथ नहीं गए। या कब्र स्थान तक गए हैं किसी को मिट्टी की मुठ देने? कहते नहीं। तो फिर ऐसा करना, अभी पहले एक उपाय मैं देता हूं, वो आप करके देखना। अगर वो समझते हैं इस बात को तो ठीक है, अन्यथा फिर उनको दूसरे ढंग से समझाएंगे। तो गुरुजनों ने क्या किया कि जहां तुम्हारे पति इतना धनमान सब कुछ संभाल रहे हैं, सब किसी का, तो एक छोटा सा कार्य मेरा भी देना उनको। कहती वो क्या? एक हमारी कपड़े सिलने वाली, हाथ से जिनसे हम काम करते हैं, वो सुई। गुरुजनों ने बोला कि ये सुई अपने पति देव को देना,
और उनको बोलना कि इसको ऐसे संभाल के रखना, ऐसे संभाल के रखना कि मैं यहाँ नहीं लूंगा आपसे, मैं दरगाह में लूंगा आपसे। यानी कि मरने के बाद जब आप जिस लोक में जाएंगे उस लोक में लूंगा मैं। तो संत जन तो कहते, गुरुजन जब बंदा धरती से जाता है, इंसान जब अपनी जीवन यात्रा पूरी करके जाता है, तो गुरुजन, सच्चे गुरुजन जो होते हैं वो मरने के बाद भी आपका साथ निभाते हैं। तो अब उनको चिंता हो गई, तो कहते क्या आपके पति ये बात सुनेंगे आपकी? कहते हाँ, मैं ले जाती हूँ सुई आपके कहने से। तो जब सुई लेके गई, तब राजा जी के साथ जब थोड़ा सा समय निकाला बात करने के लिए, तो बताया उनको कि आज मैं गुरु शरण में गई थी, तो वहाँ गुरुजी ने भी बोला कि आप सबका माल खजाना सब कुछ संभाल रहे हैं, तो एक चीज मेरी भी छोटी सी संभाल लेना। कारू बादशाह बड़े खुश हुए, कहते क्या है छोटी सी चीज बताओ? तो कहते ये सुई है, कागज में लपेट करके दी उनको कि ये सुई संभाल के रखना। कहते रख दो, इसमें क्या, मैं संभाले रखूंगा, इसका क्या संभालना। तो कहते नहीं, वो कहते कि ये सुई मैं आपसे यहां नहीं लूंगा, ये मैं जिस लोक में आप मरण उपरांत जाएंगे उस लोक में लूंगा। कहते कोई बड़ी बात नहीं, रख दो। रख लीजिए संभाल के उन्होंने सुई। थोड़ा टाइम बीता, उसके बाद फिर गुरु चरणों में गई जब उनकी पत्नी, तो गुरुजी ने बोला कि अब एक काम आपने करना कि जब भी कोई आपके आसपास या आपके रिश्तेदारी में कोई भी देह को छोड़ के जाए, अपनी जीवन यात्रा पूरी करके जाए, शमशान घाट तक जब छोड़ने जाते हैं, तो उनसे विनम्र निवेदन करना कि अपने स्वामी जी से कि आप भी जा करके आओ, कभी किसी को मिट्टी डाल के आओ, कभी किसी को लकड़ी दे के आओ, डाल के आओ, तो कोशिश करूंगी। कहती ऐसे ही समय बीतता गया। किसी ने अपना जीवन यात्रा पूरी करी, देह छूटा, तो उनको जब तैयारी करी ले जाने की, तो गुरुजी की बात याद आई पत्नी को। तो उन्होंने अपने कारू बादशाह जी से कहा कि मेरी इच्छा है कि आप इनको शमशान घाट तक छोड़ने जाए, या इनको जहां दफनाया जाएगा वहां साथ में जाइए, मिट्टी डाल के आए, एक मुट्ठी मिट्टी डाल के आना। तब कहते कि कोई बात नहीं, मैं जा आऊंगा, गया तो नहीं मैं कभी आज दिन तक, पर जाऊंगा। जब वो गए, वहां सभी जा रहे थे, राम नाम सत्य है, यही रास्ता सच है, राम नाम सत्य है, यही रास्ता सच है, यही उच्चारण करते हुए जा रहे थे। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि चिता चिन्ह दी गई, और जो अपनी यात्रा पूरी करके गए थे उस देह को, उस भगवान रूप की स्वरूप को वहां उन्होंने रख दिया। तब सबने एक एक लकड़ी उठाई, वहां डाली और अग्नि दे दी। जब अग्नि दी गई, तब कारू बादशाह देख रहे ये बंदा तो गया, लाए भी हम लोग, उठा के लोग हैं, तो ऐसे ऐसे उनको सारी क्रिया करके सब उनका कर दिया गया, पर इसके इसने साथ तो कुछ भी नहीं है।
जो इतना घर में सामान पड़ा है, कुछ भी तो ये लेके नहीं गया, ये तो खाली जा रहा है। तब उसको थोड़ी सी ये चक्री घूमी, दिमाग की चक्री घूम गई। तो धीरे धीरे वो जब वापस आए तो घर आकर के जब लेटे, थोड़ा बैठे, तो सोचने विचारने लगे कि जो बंदा गया उसके साथ तो कुछ गया नहीं, और मैंने तो इतना बड़ा धन सारा कुछ इकट्ठा कर रखा लोगों का भी, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा। कहते हैं ना कि अगर जिसने अमल कर लिया वो तर गया, जिसने सुन करके भी पल्ला झाड़ के चला गया उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ना ही वो समझ सकता है, ना ही अनुसरण में ला सकता है, ना ही व्यवहार में ला सकता है। जब अकेले लेटे उनका दिमाग सारा दूसरी साइड को संतों की कृपा से चलने लगा। जब चलने लगा तो कहते ये तो बहुत ही अनर्थ करता रहा मैं जीवन में, क्या मैं भी ऐसे ही जाऊंगा? जब मैं जाऊंगा तो मैं भी कुछ नहीं लेके जाऊंगा। जब उन्होंने सोचा कि वाकई ही इनकी अब संतों की कृपा हो चुकी है, तब कारू बादशाह को याद आया कि आपने मुझे अपने गुरु जी के यहाँ से एक सुई ला करके दी थी। वो कहते मैं दरगाह में लूंगा, जिस लोक में आप मरण उपरांत जाएंगे उस लोक में लूंगा। तो मैं कहाँ से दूंगा उनको? मैं कैसे ले जाऊंगा? साथ में तो कुछ नहीं जा रहा। फिर उन्होंने अपना एकदम से जो भी माल खजाना किसी का रखा था, जो भी था अपने पास से भी सब बांटना शुरू कर दिया, सब बांट के दिया। तब लोगों ने राहत की सांस ली, और वो सारा बांटने के बाद, सबका हिस्सा देने के बाद, उस सुई को लेकर के संतों के पास गए। जब वो गुरुजन के पास आए, हाँ जी भाई, कहते आपने मेरी समय रहते आंखें खोल दी, ये पकड़ी अपनी इमानत, एक छोटी सी सुई आप रखिए, मैं नहीं ले जा पाऊंगा, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। तो संत जन बोले आप समझ गए, आपने सही मार्ग ले ली, पकड़ ली, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसलिए अपना जीवन अगला संभालिए और सही मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में शुभ कर्म करते हुए चलते अपना निर्वाह करने की चेष्टा हमेशा करो, और जितना हो सके भगवान का सिमरन और भगवान की गाथाओं को अपने जीवन में उतार करके, उन निचोड़ को अपने व्यवहार में ला करके अपने जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा करते रहे। तब जब कारू बादशाह का जीवन का अंतिम दिन आया, तो उन्होंने जब शैया पर पड़ रहे थे तब कहा कि जब भी मुझे आप लेकर के जाएं, जब मुझे आप अंतिम यात्रा पर लेके जाएं, तो कृपया अर्थी में से मेरे हाथ बाहर निकाल देना, अर्थी में से मेरे हाथ बाहर रखना, ताकि लोगों को ये लगे कि मैं संग में आपका धन धेला लेके नहीं गया, मेरे साथ कुछ नहीं गया और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। और इन्हीं कथाओं के जरिए हमें अपने जीवन को सही मार्ग पर रखना है और अपने व्यवहार को शुद्ध रखना है, कर्म को अच्छा रखना है। तो कृपा प्रभु की हमें प्राप्त होती रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आशा करती हूँ कि आप सबको ये भाव अच्छा लगेंगे और आप सभी अपना प्यार इसी तरह देते रहिए।
तो समय समय पर आपको कुछ और आपके आगे लाने की हम चेष्टा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।